प्यारे बच्चों, आज हम आपको एसबीआई क्लर्क के वैकेंसी को क्यों भरना चाहिए और आपके मन में जो भय है इसको लेकर कि पास करने में कठिनाई होती है, तो उसके रियलिटी को आप जानिए। उसके अनुसार आप देखिए कि ये भयभीत होने वाली चीज़ है कि नहीं है। बिल्कुल भयभीत नहीं होना है आपको। हम जब आपके सामने इन चीज़ों को रखेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। हम अभी आपके सामने हम इसका पीडीएफ शेयर करने जा रहे हैं और तब ये चीज़ आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हम पीडीएफ आपको दे रहे हैं इसका। आप देखना, ये देखो, हम इसको जो बच्चे ग्रुप में हैं जुड़े हुए, हम नंबर दे देंगे, आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। उसमें हम इसको सेंड कर देंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, एक व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे चैनल का इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पीडीएफ वगैरह, या ये एसबीआई के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको। एसबीआई का ही डायरेक्ट नोटिफिकेशन हम यहाँ रख करके आपको बताए रहे हैं। 9431645714। आप इस नंबर पर एसबीआई लिख करके मैसेज करोगे तो आपको एसबीआई वाले ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिसको डिटेल से पढ़ के आप फॉर्म भर सकते हो। ऐसे कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में हम आपको जानकारी देने ही जा रहे हैं। यहाँ नंबर आप एक बार ठीक से देख लो, 9431645714। कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और ख़ास करके आपको एग्ज़ाम में पास करने के लिए क्या विशेष है जो हम जानकारी दे रहे हैं कि आप पक्का एग्ज़ाम में पास कर जाओगे। थोड़ा सा कंसस रहोगे तो पास कर जाओगे। कैसे, हम आपको समझाने जा रहे हैं। किसी दूसरे एग्ज़ाम के तुलना में इस बार के एसबीआई क्लर्क को पास करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरने वक्त ये सब देख लेना, ओबीसी का क्रीमी लेयर वगैरह का डेट का कुछ इशू रहता है इसमें कि किस डेट तक का मान्य होगा, तो वो आप ठीक से देख करके बनवा लोगे। दूसरा, ईडब्ल्यूएस वगैरह में जो कैंडिडेट सर्टिफिकेट उसका शामिल करेंगे, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 ये इंडिकेट कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 एंड वैलिड फॉर द ईयर 2024 टू 25। तो ये सब चीज़ आप देख लोगे। एक और इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी बच्चे इन चीज़ों को जानने को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो साफ लिखा हुआ है, हम इसको जूम करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। ऐसे तो आपको ग्रुप में ये पीडीएफ मिल जाएगा, हम नंबर दे ही दिए हैं अभी। ये देखो लिखा हुआ है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब जो ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई भी दूसरा डिग्री भी है तो आप भर सकते हैं। बस ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई मार्क्स का नहीं है कि इतना मार्क्स होना चाहिए। हाँ, कई बार अगर आप दो डिग्री दो तरह का ग्रेजुएट हैं, तो अगर दोनों डिग्री को आप दे रहे हैं तो आपका दोनों डिग्री वो 31/12/2024 के अनुसार वो उसका डेट को स्पष्ट रहना जरूरी है। अच्छा है आप सिर्फ एक कोई दीजिए तो, और आपका ग्रेजुएट 31/12/2024 तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। तो कोई अपियरिंग भी होगा तो वो दे सकता है, बस अब तक उसका रिजल्ट इस डेट तक आ जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी आप नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ना। हमको मुख्य रूप से फोकस करना है आपको एग्जाम पास कैसे आप कर जाओगे, ये क्या बदल दिया है ऐसा कि सभी बच्चों के लिए ये बिल्कुल आसान हो गया। जिस चीज़ से आप डरते हो वो चीज़ हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं हम लोग मिलजुल करके। देखो, एज लिमिट के बारे में भी काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, तो एज लिमिट में जान लीजिए कि इसका एज काउंट किया जाएगा 1/4/2024। देखो साफ लिख दिया है, नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट एबव 28 ईयर एज ऑन 1/4/2024। दैट इज कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2
2 अप्रैल 1996 मतलब 2 अप्रैल 1996 के पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए, और नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2004, उसके बाद उसका जन्म नहीं होना चाहिए। ये एज वाला हो गया क्राइटेरिया, एजुकेशन वाला हो गया, ये मुख्य रूप से है। बाकी जो स्पेशलिटी वाला है रिजर्वेशन वगैरह वाला, वो सब आप देख लीजिएगा, सब डिटेल करके दिया हुआ है। हाँ, ये देखो जो मुझे समझाना है ना, वो ये समझाना है चौथा पॉइंट। ये तो बीच में कुछ आप मिस्टेक ना करो, वो ध्यान दे करके ही भरो, इसके लिए मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस इसका देखो क्या है। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस। अभी आप मेन को ध्यान मत दो, कम से कम प्रीलिम पास करो ने, एक बार पास करके तो देखो। आप बहुत सारा चीज सोच रहे हो, पहले आप प्रीलिम पास करो, मेन भी पास कर जाएंगे। सामने जो पहले मिले ना टारगेट, उसको पूरा कर ले, उसके आगे का टारगेट आगे देख लेंगे। पहले सेमी फाइनल में पहुंचते हैं, फाइनल में पहुंचने का रणनीति सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद बना लेंगे। ऐसे सोच करके हम लोग गेम में आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा, 100 अंक का एग्जाम होगा, ये यहाँ सब स्पष्ट कर दिया गया है। अब सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो 30 नंबर का होगा। अब 35 नंबर का मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी, अब 35 नंबर का रीजनिंग होगा। इतना ही अंक होगा, इतना ही क्वेश्चन, इतना ही अंक, 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कह रहा है ईच टेस्ट विल हैव अ सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन एबव। मतलब कि हर विषय के लिए टाइमिंग सेपरेट है। जैसे इंग्लिश में आपको 20 मिनट मिलेगा, मतलब वो 20 मिनट अगर आप 10 ही मिनट में बना लिए इंग्लिश, तो 10 मिनट आप बैठे रहिए। आपको 20 मिनट जब गुजर जाएगा तब आप अगला सब्जेक्ट आपको देखने मिलेगा, यही इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट 20 मिनट आपको मैथ बनाना है और नेक्स्ट 20 मिनट में आपको रीजनिंग बनाना है। हर सब्जेक्ट के लिए टाइमिंग अलग अलग किया हुआ है, 20-20-20 मिनट तीनों के लिए है। ओके, अब जानिए इसमें एक जो विशेष बात इसमें है, विशेष क्या है कि पहले क्या होता था कि अंग्रेजी में अलग से क्वालिफाई करिए, रीजनिंग में अलग क्वालिफाई करिए, इसमें अलग क्वालिफाई करिए। अब ये खत्म हो गया। अगर आप मान लीजिए कि 35 मैथ में 35 ले आते हो, रीजनिंग में 35 ले आते हो, तो 35-35 70 ले आए। इंग्लिश में 0 भी ले आओगे तब भी पास कर जाओगे। ठीक से सुनो, हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है अभी दिखाएंगे। ये देखो यहां है लिखा हुआ, नो, यहां ये देखो, ईच टेस्ट विल हैव सेपरेट टाइमिंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, 1/4 ऑफ मार्क assigned of the question will be deducted of each wrong answer। मतलब कि अगर आप 4 ठो क्वेश्चन बनाए हैं, अगला क्वेश्चन आप गलत कर दिए हैं, तो उस 4 से भी एक आपका कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 है, 0.25 करके सब में कटता जाएगा अगर गलत करोगे तो ये निगेटिव मार्किंग का हो गया। अब यहां देखो ये खास बात, नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, एकदम ठीक से समझो, समझ सकते हैं सब लोग। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट के लिए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है। और फॉर एग्रीगेट स्कोर सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंशन्ड। मतलब किसी एक सेक्शन में आपको इतना मार्क्स आना चाहिए, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, और ना ही एग्रीगेट का कोई ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हुए हैं। यहां क्या कहता है, तो ये कैसे तय होता है, तो वो भी आगे कर दिया है। पास करने का, क्वालिफाई करने का ये कैसे चुनाव करेगा, तो आगे तय कर दिया है
adequate number of candidate in each category as decided by the bank approximately 10 times the number of vacancies। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी जितना है उससे 10 टाइम्स लोगों को ये चुनेगा। तो अगर अभी जो इसका वैकेंसी है लगभग 14,000 है, तो ये क्या करेगा, 14,000 का 10 टाइम्स मतलब 1,40,000 लोगों को पीटी में ये चुनेगा। 1,40,000 लोगों को पीटी में ये चुनने जा रहा है, और उस 1,40,000 को ये मेंस के लिए बुलाएगा। तो यहां देखो समझने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कि इसमें 20 लाख विद्यार्थी अपीयर हुआ, तो 1,40,000 विद्यार्थी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे मान लो किसी को 100 नंबर में 80 आया, मान लो हाईएस्ट 100 ही आ गया, किसी को 80 आया, किसी को 70 आया, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये टॉप हो गया, ऐसे घटते जा रहा है, 70 आया, 60 आया, 50 आया। तो 1,40,000 बंदा है, मान लीजिए कि 80 आया, 100 को 80 100 एक को आया, 80 100 को आया, 70 1,000 को आया, 60 2,000 को आया, ऐसे घटते जा रहा है। तो मतलब जो 1,40,000 वाला बच्चा है, जो मिनिमम लाने वाला, वही इसका कट ऑफ हो गया। जो 20 लाख में 1,40,000 बच्चा ऊपर से घटते क्रम में जो 1,40,000 हुआ, वही कट ऑफ बन गया। ऐसे समझिए, जैसा कि 2023 में जो परीक्षा हुआ उसमें कट ऑफ आया था 51, 100 में 51 जिसको आ गया वो पास कर गया। ये मतलब सबका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल सबका एक एक कट ऑफ था, बाकी कैटेगरी का थोड़ा सा कम था। मतलब 51 नंबर जो ले आया वो पास कर गया। तो आप समझिए, जबकि उसमें सीट कम था, 8,000 कुछ था, अब की बार 14,000 है। और ये जान लीजिए कि इसमें बाकी एग्जामिनेशन के तुलना में थोड़ी सजगता कम रहती है बच्चों को। कुछ बच्चा इसको अंग्रेजी के डर से नहीं भरता। तो आपको बता ही दिए हैं कि अगर 35 नंबर आप इधर दोनों से ही ले आइए फुल मार्क्स, मान लो कि आप एक में रीजनिंग में 30 ले आए, इसमें भी 30 ले आए थे, 30 60, तो 51 से एबव ही है, तो इसमें भी पास कर सकते हो। तो बच्चों ये आपके लिए एक अवसर है और आप इसको चूको मत, जरूर फॉर्म भर दो। और डेफिनेट इसमें समझ लीजिए, अच्छा खुद सोचो, आप एक ग्रेजुएट हो और अभी से भी आपको 2 महीना वक्त मिल जा रहा है। फरवरी में एग्जामिनेशन होगा, तो पूरा जनवरी मिलेगा, दिसंबर भी कुछ दिन अभी है। तो अगर अभी से इतने दिनों में आप पूरे भारतवर्ष में अपने आप को 1,40,000 के अंदर, आप 14,000 वैकेंसी मत देखो, आप ये देखो कि 1,40,000 वैकेंसी है। एक बार पीटी क्वालिफाई करके तो देखो, सेमीफाइनल में पहुंचो ना, उसके बाद फाइनल का रास्ता अपने आप तैयार हो जाएगा। हम हैं ना आपके साथ, हम यूट्यूब पर ही आपको सब कुछ अवेलेबल कराते जाएंगे। तो देर मत करिए, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम 21 तारीख से इसमें क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, 21 मतलब कमिंग सैटरडे से। तो सब लोग इसमें जरूर फॉर्म भरिए, और ईश्वर की कृपा रही तो आज हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको इसके सिलेबस से संबंधित और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और 21 तारीख से हम लाइव क्लास शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे उम्मीद रखते हैं कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखें, अगर वो ग्रेजुएट हैं तो वो फॉर्म इसका जरूर भरें। हम YouTube पर ही आपको तैयारी कराएंगे, कोई ऐप नहीं, कहीं से भी कोई कोर्स हम आपको सेल नहीं करेंगे। सेल जहां होगा तो हम दूसरे चैनल पर काम करेंगे, वहां बिजनेस किया जाएगा, लेकिन हम अपने चैनल से आपको फ्री में पढ़ाते रहेंगे। और रीजनिंग इसमें मेन आपका सिलेक्शन का बेस होता है, और वो हम पूरी तरह से आपका ठीक कर देंगे। अब बाकी विषय को ठीक करने का रणनीति बता देंगे। तो जल्दी से जल्दी
आप स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म भर करके तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद।